हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। एक सेगमेंट लेके आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज लेके आ रहे हैं। उसी में आज डे 2 है, जिसमें हम लोग रियल नंबर का जितना भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आएगा। तो इस पूरे क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले आप एक बार एक रिकैप देख लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। तो स्क्रीनशॉट भी लेके ले रख सकते हैं फिलहाल के लिए, ताकि पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो फिर इसको दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है डे 2 का हमारा, और एक ये हमारा डे 2 का है। ठीक है, तो इतना टोटल क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। एक क्विक रिकैप देख लीजिए स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना एक सेशन को। पहला क्वेश्चन क्या है कि गिवन दैट रूट 2 इज इरेशनल, प्रूफ दैट 3 प्लस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कल भी किए थे। क्या कह रहा है कि रूट टू इरेशनल दिया हुआ है तो 3 प्लस रूट टू को इरेशनल प्रूफ करना है। तो मान लेते हैं कि लेट 3 प्लस रूट टू बी रेशनल। ठीक है, मान क्या लिए कि ये नंबर क्या हो गया, ये एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब भी कोई नंबर रेशनल नंबर होता है तो उसको पी वाई क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो 3 प्लस रूट टू अगर रेशनल है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए यहां से हमारे पास क्या आएगा, यहां से हम लोग क्या करेंगे कि 3 को उस साइड भेज देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, रूट टू इजकल्स टू क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू माइनस 3। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, रूट टू इजकल्स टू पी माइनस 3 क्यू अपॉन क्यू। ठीक है, तो यहाँ जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास लोग जैसा देखे थे कि ये हम लोग माने क्या थे कि ये एक रेशनल नंबर है। तो यदि ये एक रेशनल नंबर है पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा तो ये रूट टू के वैल्यू के बराबर तो नहीं हो सकता है कोई रेशनल नंबर। ठीक है, तो रूट टू हमारे पास क्या है, इरेशनल है। तो हेयर कहेंगे, यहाँ हेयर रूट टू इज इरेशनल, सो दिस नंबर इज ऑल्सो इरेशनल। ठीक है, रूट टू क्या है, इरेशनल है, तो ये भी नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या कहेंगे कि कंट्राडिक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंट्राडिक्शन का एक सिचुएशन हो जाएगा। सो पी माइनस 3 क्यू अपॉन क्यू विल बी इरेशनल। ठीक है, क्या है, इरेशनल है। ठीक है, जब ये इरेशनल है तो फिर यहां से क्या हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि 3 प्लस रूट टू क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। कैसे कॉन्ट्राडिक्शन से। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हेंस प्रूव। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या कह रहा है हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, 3 bells ring at interval of 6, 12, 18 minutes. If all the 3 bells rang at 6 a.m., when will they ring together again? क्या कह रहा है कि कोई हमारे पास कोई बेल है। ठीक है, मान लेते हैं कि एक बेल, हम 3 बेल, एक बेल ये है, दूसरा बेल ये है, तीसरा बेल ये है। कह रहा है कि ये प्रत्येक 6 मिनट पे बजता है। ठीक है, ये प्रत्येक 12 मिनट पे बजता है और ये प्रत्येक 18 मिनट पे बजता है। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि ये तीनों बॉल जो है 6 बजे 6 AM पे एक साथ बजा था तो अगले किस टाइम पे ये एक साथ बजेगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा टाइम निकालते हैं जब ये तीनों एक साथ बेल रिंग करेगा। ठीक है, तो ऐसा टाइम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 6, 12, 18 का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, 6, 12, 18 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, 2 into 3 क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 3। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 into 3 into 3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले कॉमन क्या आया, 2 आ गया, दूसरा क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो 2 into 3 को तो हम लोग एक साइड लिख लेते हैं एलसीएम निकालने के लिए। उसके बाद बचा क्या है, एक 2 एक 3। ठीक है, तो इंटू 2 into 3 कर देंगे, क्या होगा, 2 3 6 12, 12 into 3 36। तो अगला जो है 36 मिनट पे जो है एक साथ में तीनों बेल बजेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। देखिए अगला बेल जो है 36 मिनट पे बजेगा, तो यदि पहले बार ये 6 बजे बजा तो अगली बार क्या होगा, 36 मिनट बाद में बजेगा एक साथ में। तो नेक्स्ट टाइम जो बेल करेगा वो 6:36 AM में एक साथ बेल रिंग करेगा। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर एक बार वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 520 एंड 468। क्या कह रहा है कि ऐसा कोई स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिसमें अगर हम 17 को बढ़ा देते हैं तो वो 520 और 468 दोनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। बात समझ में आ रही है? देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसमें हम 17 को बढ़ा दे तो वो 520 और 468 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। जिसका मतलब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है कि ऐसा नंबर निकालना है जो 520 और 468 दोनों से डिविजिबल हो। ठीक है, क्या करना है, ऐसा नंबर निकालना है जो 520 और 468 दोनों से डिविजिबल हो। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, हमारे पास क्या है 520 है और दूसरा नंबर क्या है 468 है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, क्या आ जाएगा देख लेते हैं। तो हमारे पास आ चुका है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 इंटू 13 520 का 468 का 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉमन देखते हैं। तो यहाँ देखिए 2 एक यहाँ कॉमन निकला, दूसरा 2 यहाँ कॉमन है और इसके अलावा 13 भी यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, तो सबसे पहले एलसीएम के लिए क्या करते हैं, ये तीनों को एक साथ लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा 2 इंटू 13 जो हमारा कॉमन आया था, उसके बाद बचता क्या है, ऊपर में 2 इंटू 5 बचता है, नीचे में 3 इंटू 3 बचता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू 4 इंटू 13 क्या हो जाएगा 52 इंटू 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा 10 इंटू 9, 52 इंटू 9 हो जाएगा 0। क्या आ जाएगा यहाँ एलसीएम 4680। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इंक्रीज बाय 70 इज एग्जैक्टली डिविजिबल। तो ऐसा नंबर तो हम लोग निकाल लिए जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए 520 और 468 से, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जिसमें 17 का बढ़ाया जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसमें 17 बढ़ाएंगे तो 4680 होगा। इसका क्या मतलब है, इसमें से 17 को घटा देना है। तो हम लोग को जो नंबर निकालना है वो कैसे आएगा, वो नंबर हो जाएगा 4680 में से अगर 17 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4663। ठीक है, तो यही नंबर है जिसमें अगर हम 17 जोड़ दें तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 468 और 520 से। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4663। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर है। चलिए, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि क्वेश्चन का रीच बढ़े, हमारे चैनल का रीच बढ़े और ऐसे मोटिवेट हो कि आप लोगों के लिए मैं कंटेंट ऐसा ला सकूं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56, 91 लिव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसा स्मॉलेस्ट, अच्छा एक चीज देखिएगा, जब भी हमसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछता है ना, मैक्सिमम टाइम हम लोग क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। तो एक ट्रिक के तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा, हमेशा ऐसा नहीं होता है लेकिन मैक्सिमम केस में क्या होगा, जब भी आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा हो तो उसमें क्या करेंगे आप एलसीएम लगा देंगे। ठीक है, और जब भी लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा हो तो उसमें क्या करेंगे एचसीएफ यूज करेंगे। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 35, 56, 91 leaves remainder 7 in each case। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जो 35, 56, 91 सबसे डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर कितना बचे 7 बचे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम कि हमारे पास नंबर जो दे रखा है उसको लिख ले 35, 56, 91 क्या है 35, 56 और 91 है। ठीक है, इन तीनों नंबर में से हम लोग को बताना है कि कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। ठीक है, क्या होगा 5 इंटू 7। ठीक है, यह हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, 91 का क्या हो जाएगा 7 इंटू 13। ठीक है, यहां से देखिएगा इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका कॉमन क्या है, सबसे पहले ये निकालते हैं। तो कॉमन क्या है 7 है। ठीक है, तो 7 को अलग लिख देंगे, इंटू ऊपर में क्या है 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू नीचे क्या है यहाँ 13। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा 7 इंटू 3640। तो इसका एलसीएम हम लोग को निकल चुका है, स्मॉलेस्ट नंबर तो आ गया है लेकिन क्या कह रहा है रिमाइंडर 7 भी बचना चाहिए।
रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 7 बचना चाहिए। तो जब भी ऐसा हो कि रिमाइंडर 7 बचना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे, 7 को ऐड कर देंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर जो है हमारा, रिक्वायर्ड नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3640 नहीं होगा, 3640 प्लस 7 होगा। तो क्या हो जाएगा, 3647। तो यही हमारा राइट आंसर है, क्या है, 3647। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट। द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड if they change simultaneously at 7 o'clock, at what time they will change together next। ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में आज किए थे। ठीक है, क्या कह रहा है कि ट्रैफिक लाइट है जो प्रत्येक 3 ट्रैफिक लाइट है, ठीक है, जो प्रत्येक 48, 72 और 108 सेकेंड में बदलता है। तो कह रहा है कि यदि ये 7 बजे एक साथ चेंज हुआ था तो अगले किस टाइम पे एक साथ पे ये लोग चेंज होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे कि ऐसा टाइम निकालते हैं जिसमें ये तीनों एक साथ कितने अंतराल के बाद ये लोग एक साथ में ट्रैफिक लाइट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसका एलसीएम निकाल देंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो हमारे पास नंबर जो दिया हुआ है वो क्या है, 48 सेकेंड है, 72 सेकेंड है और 108 सेकेंड है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, तो एलसीएम निकालने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 48 का एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 72 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा, इसमें कॉमन पहले देख लेते हैं क्या आ जाएगा। यहाँ देखिए 2 इंटू 2, यहाँ पे ये कॉमन है। ठीक है, फिर यहाँ ये वाला 2 कॉमन है। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पे हमारे पास एक 3 ये कॉमन है। ठीक है, तो जो कॉमन है उसको पहले लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब जो बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 432। कितना आएगा, 432। कितना आ जाएगा, 432। तो 432 सेकेंड के बाद ये जितने भी लाइट है वो एक साथ फिर से मतलब जलेंगे एक साथ। ठीक है, तो हमसे क्या कहा है कि यदि वो 7 बजे पहली बार मिलते एक साथ बढ़ते हैं तो अगला टाइम कब होगा जो वो एक साथ मिलकर बढ़ेंगे। ठीक है, लाइट करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास आ गया है कि 432 सेकंड के बाद, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 432 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करते हैं। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं, मतलब 60 इंटू 60 से 430 को 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है, 7 मिनट 12 सेकेंड। अब हमसे पूछ रहा है कि पहली बार 7 बजे अगर एक साथ वो लाइट किया था तो अगला टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जो होगा रिक्वायर्ड टाइम हमारा आ जाएगा, रिक्वायर्ड टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा 7 में 7 मिनट 12 सेकंड को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 17 सेकंड। ठीक है, यही हमारा एग्जैक्ट टाइम है जो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको। द एचसीएफ ऑफ 45 एंड 105 इज 15। क्या कह रहा है कि 45 और 105 का जो एचसीएफ है कितना है, 15 है। तो हमसे पूछा क्या है कि फाइंड देयर एलसीएम, क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं नंबर 1 ये है, ये नंबर 2 है। ठीक है, तो हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर n1 इंटू n2 इक्वल्स टू क्या हो जाता है, इक्वल्स टू हो जाता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, n1 क्या है 45 इंटू क्या है 105, एचसीएफ क्या है 15। यहाँ पे निकालना हमें क्या है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा एलसीएम इक्वल्स टू 45 इंटू 105 बाई 15। ठीक है, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड में आया तो यहाँ आ जाएगा 15 से 45 3 टाइम्स में कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू 105 इसका हो जाएगा 315। यही इसका एलसीएम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर नियरेस्ट टू 1 लाख एंड ग्रेटर देन 1 लाख विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 21। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसा नंबर बताना है 1 लाख के पास में और 1 लाख से
ज्यादा, ऐसा नहीं कि 1 लाख से कम होना चाहिए, 1 लाख से क्या होना चाहिए, 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए जो 8, 15 और 21 के से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को बताए थे कि क्या करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, 8, 15 और 21 का एलसीएम निकाल देते हैं। क्या है नंबर हमारे पास, 8, 15 और 21 है, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 8 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 15 का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5, 21 का क्या होगा, 3 इंटू 7। अब इसमें कॉमन तो कोई नहीं है, तो सबसे पहले एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। तो यहाँ से क्या, 2520 क्या आ जाएगा, 2520। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 लाख के पास में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 लाख को 2520 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जा रहा है और रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1720 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है, 1720। तो 1 लाख में अगर हम 1720 को अगर घटा देंगे तो वो 2520 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या कह रहा है, इसमें 1 लाख में घटाना नहीं है, 1 लाख में जोड़ना है। क्यों, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए वो नंबर। तो ऐसा नंबर कौन सा होगा जो 1 लाख से ज्यादा हो और 2520 से डिविजिबल होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि नंबर हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 लाख में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे किसको, इसमें से इतना घटा देते हैं उसको, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर को 2520 माइनस 1720, ठीक है। क्या आ जाएगा, 1 लाख प्लस 2520 माइनस 1720 क्या हो जाता है, 800, ठीक है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा क्या क्या होगा, 1,08,000, ठीक है। यही हमारा राइट आंसर है, 1,08,000, ठीक है। 1 लाख से ज्यादा भी है और एग्जैक्टली 8, 15 और 21 से ये डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ध्यान दीजिएगा। श्योर शॉर्ट ये क्वेश्चन आएगा, बोर्ड में आता ही है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एक्स इज इवन नंबर, क्या कह रहा है, इफ एक्स इज इवन नंबर देन व्हाट इज एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 4x, 2x स्क्वायर एंड x क्यूब, ठीक है। देखिए x, 4x, 2x स्क्वायर और x क्यूब का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो 4x का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू एक्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू एक्स। 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स, ठीक है। एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स, ठीक है। अब यहां तक अगर समझ गए होगे तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि हमसे एलसीएम और एचसीएफ दोनों पूछा है। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ मतलब जो इनमें कॉमन है। तो इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, एक एक्स कॉमन दिख रहा है, इसके अलावा तो कुछ हमें कॉमन नहीं दिख रहा है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, अब हमसे क्या पूछा है कि इसका एलसीएम क्या होगा। कोएफिशिएंट को अलग रखते हैं और वेरिएबल को अलग रखते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल क्या है, हमारे पास x है। तो x वाले में कॉमन क्या हमारे पास निकला, x, ठीक है। लेकिन x का सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, x क्यूब है। तो x क्यूब के अंदर x स्क्वायर भी आ जाएगा और x भी आ जाएगा। तो हमारा एक पोर्शन जो है वो x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब कोफिशिएंट में एक पार्ट है हमारा 1, एक है 2 और 4। 1, 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है, वो होता है 4। तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, 4x क्यूब, ठीक है। ये हमारा एलसीएम है और एचसीएफ क्या आ गया, हमारा x आ गया। यही हमारा राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, नहीं समझ में आया दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। अगर ऐसे ही कंटेंट को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू।